केशा एक बहुत प्रसिद्ध गायक है। उसने कल अपना संगीत कार्यक्रम किया था। उसने कंसर्ट में सुंदर गाने गाए और फिर अपने कमरे के लिए रवाना हो गए। उससे मिलने के लिए केशा के कमरे के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ समय बाद वो अपने कमरे में मृत पाई गई थी। ऐसा लग रहा था कि केशा ने अपने हत्यारे के साथ लड़ाई लड़ी थी। डिटेक्टिव मेहुल को उसकी हत्या की जांच करने के लिए बुलाया गया था। मेहुल ने पाया कि केशा ने कंसर्ट के बाद अपने कुछ प्रशंसकों से मुलाकात की थी। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। फैन 1 मैं केशा की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। हमने कुछ देर बात की, एक सेल्फी ली और फिर मैं चली गई। फैन नंबर 2 मैं उसका ऑटोग्राफ लेने आई थी। मेरी बेटी उससे बहुत प्यार करती है। मैंने अपनी बेटी के लिए उसके साथ एक तस्वीर भी ली। फैन नंबर 3 मैंने बस केशा के साथ ऑटोग्राफ लिया, एक सेल्फी ली और फिर चला गया। इन तीनों में से किसने केशा की हत्या की? फैन 1, फैन 2 या फिर फैन 3? ध्यान से देखिए। केशा के कमरे की घड़ी 10:45 पर टूटी और फैन 1 ने 10:44 पर उसके साथ सेल्फी ली। वो आखिरी व्यक्ति थी जो केशा से मिली थी। इसका मतलब असली हत्यारा फैन नंबर 1 है। मिस्टर टिम और उनका परिवार समुद्र तट पर मजेदार समय बिता रहे थे। खेलते समय गेंद पैरों में लगकर खो गई थी। सी टिम का छोटा बेटा गेंद की तलाश में बाहर चला गया। तभी किसी ने उसका अपहरण कर लिया। जब उनका बेटा काफी समय बाद नहीं आया तो परिवार ने उसे खोजना शुरू कर दिया। मेहुल पास में ही था और ये सब कुछ होता देखा। उसने लड़के की तलाश भी शुरू कर दी थी। वो एक ऐसी व्यक्ति के पास आया जिसने कहा कि वो सुबह से यहाँ है और कुछ भी नहीं जानता है। मेहुल को एक और आदमी मिल जाता है जो कहता है कि वो बस समुद्र तट पर पहुंचा और कुछ भी नहीं जानता है। मेहुल को एक और आदमी मिला जिसने कहा कि वो अभी समुद्र तट पर पहुंचा और उसे कुछ नहीं पता है। इन तीनों लोगों में से एक ने सी टीम के बेटे का अपहरण कर लिया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन है? 1, 2 या 3? ध्यान से देखिए। सी टीम और उनके परिवार ने सभी एक ही टाइप की टोपी पहनी हुई थी जिसे 3 पहने हुए हैं। उसके लड़के से टोपी ली और उसे पहन लिया। वो अपहरण करता है। साइमन के बेटे को 1 हफ्ता से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। एक दिन साइमन अस्पताल में नहीं था और उसके बेटे की तत्काल खून की जरूरत थी। बेटे का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था और डॉक्टर इसे नहीं खरीद पाए, इसलिए उन्होंने साइमन को बुलाया। लेकिन साइमन ने कॉल नहीं उठाया। किसी और ने कॉल उठाया था। डॉक्टर ने उसे स्थिति के बारे में सूचित किया। जब साइमन को पता चला तो वो बहुत खुश था। उसने अपने नौकरों से पूछा कि आप में से कौन है जो मेरे बेटे को रक्तदान किया है, लेकिन उनमें से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। पहले नौकर ने कहा मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। दूसरे नौकर ने कहा मेरा ब्लड ग्रुप B नेगेटिव है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। तीसरे नौकर ने कहा मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। चौथे नौकर ने कहा मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि साइमन के बेटे को किसने रक्तदान किया है? 1, 2, 3 या 4? ध्यान से देखिए। चौथे नौकर ने रक्तदान किया है। उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और इसका उपयोग O पॉजिटिव व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। केविन एक स्कूल लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। उसे देर हो रही थी, इसलिए उसने घर जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने किसी को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। आवाज एक कमरे से आ रही थी। जब केविन ने दरवाजा खोला तो उसने रियान को कमरे के अंदर बंद पाया। केविन ने रियान से पूछा किसने आपको यह बंद कर दिया? रियान ने बोला मुझे नहीं पता, मैं कैफेटेरिया में कुछ खाने के लिए गया था लेकिन कैफेटेरिया बंद था। तभी किसी ने मेरे सिर पर एक बैग डाला और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। केविन ने बोला कल हमें पता चलेगा कि यह आपके साथ किसने किया। अगले दिन केविन और रियान अपने दोस्तों से सवाल करते हैं। पीटर ने कहा मैं कमरे में अपना होमवर्क पूरा कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। अन्ना ने कहा मैं पीटर के साथ था और जल्दी घर चला गया। जैक ने कहा मैं बीमार था और कल स्कूल नहीं आया था। जैक्स ने कहा मैं कैफेटेरिया में स्नैक्स खा रहा था और बैडमिंटन खेलने गया था। उनके बयानों को सुनकर क्या आप पहचान सकते हैं कि कमरे में रियान को किसने बंद कर दिया है? पीटर, अन्ना, जैक या जेस? ध्यान से देखिए।
जेस ने कहा कि कैफेटेरिया में उसके पास स्नैक्स थे, लेकिन कैफेटेरिया तो बंद था। उसने झूठ बोला है। इसका मतलब जेस ने रियान को कमरे में बंद कर दिया है।